असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल एसकेपी यानी साइंस की पढ़ाई में। दोस्तों, अब बोर्ड एग्जामिनेशन आपके बहुत नज़दीक आ गए हैं। 27 फरवरी को आपका विज्ञान का पेपर है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसी वीडियो के हम लास्ट में जानेंगे कि इन क्वेश्चंस के आंसर आपको कहाँ से मिलेंगे, इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कहाँ से मिलेंगे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक क्वेश्चंस मैंने पूरी रात एक क्वेश्चन सेट किया हूँ, मतलब जग कर, यानी 2014 से लेकर 2022 तक का पेपर मैंने देखा है और उन्हीं से एक प्रश्न को उठाया है। यानी 2014 से लेकर 2022 तक जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, वही क्वेश्चन इसमें उठाया गया है। 101% यही आएगा, यानी कि पूरे के पूरे 2014 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चंस को मैंने सेट किया है और एकदम गारंटी के साथ ही, मतलब कि इसमें से क्वेश्चन पक्का फंसेगा ही फंसेगा क्वेश्चन। और बोर्ड परीक्षा 2023 में 27 फरवरी को आपको इस क्वेश्चन को याद करके जाना है और बोर्ड परीक्षा में आग लगा देनी, यानी कि पूरे पूरे नंबर लेके आने हैं आपको। 70 में 70 आएगा, अच्छे नंबर लाना है तो इसे याद कर लो, यानी कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करना है विज्ञान में, तो इन्हें याद कर लो। दोस्तों चलिए क्वेश्चंस को धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं और किस प्रकार से हमें उन्हें याद करना है। तो देखो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, विज्ञान 2023 70 में 70 की सीरीज हमारी चल रही है, यानी कि बस ए प्रश्न कर लो 2014 से लेकर 2022 तक। तो दोस्तों देखिए, हमारे पास पहला प्रश्न है, परिवार नियोजन की आवश्यकता एवं उसकी विधियाँ। परिवार नियोजन की आवश्यकता एवं उसकी विधियों पर निबंध लिखिए। ये जो 7 मार्क्स में क्वेश्चन हर साल आता है, यानी कि परिवार नियोजन की आवश्यकता एवं उसकी विधियों पर निबंध लिखिए। जो परिवार नियोजन पर निबंध लिखा जाता है वो उसकी अस्थायी विधियां और अस्थायी विधियां, उन सभी को आप तैयार कर लीजिए। 7 नंबर में आता है पूरे के पूरे निबंध लिखने के लिए। दोस्तों देखिए, मतलब प्रश्न संख्या 2 कि मनुष्य में लिंग निर्धारण का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी जो पुरुष में जो मनुष्य हैं उनमें लिंग निर्धारण का क्या करना है, आपको विस्तार से वर्णन करना है। जो लिंग निर्धारण का वर्णन आपको विस्तार से करना है। और तीसरा है कि मेंडल के आनुवांशिकता के नियम का वर्णन कीजिए। जो मेंडल के आनुवांशिकता का नियम है उसका वर्णन आपको करना है। और आपको एक और लाभ बता दूं इन क्वेश्चन से, बाई 1 गेट 1 फ्री, लेकिन यहाँ पे बाई 1 गेट 3 फ्री, यानी कि यहाँ पे आप ये याद कीजिए, आप 3 क्वेश्चन उड़ा ले जाइए 2-2 नंबर के। यानी कि आप ये मेंडल के आनुवांशिकता का नियम अगर जो आप याद करते हैं तो यहाँ पे आप प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम सब क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का, जब आप मेंडल के आनुवांशिकता के नियम याद करेंगे तो ये सभी आपको क्या होंगे, याद होते जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि मेंडल के आनुवांशिकता के नियम याद कर लेना है, साथ ही इनको भी अच्छे से याद कर लेना है, ताकि अगर जो 2 नंबर में भी, 4 नंबर में भी इसका नियम पूछ दे प्रभाविता का नियम क्या है तो आपको मिल जाए नंबर, पूछ दे पृथक्करण का नियम क्या है तो इसको आपको क्या नंबर मिल जाए। ठीक इसी प्रकार आपको एक प्रश्न याद करना है, लॉन्ग में आपको 3 ऐसे क्या होंगे, ये सब याद हो जाएंगे। यानी कि आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से क्या करना है, याद करना है। देखिए अब दिया है कि मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करो। ये 4 मार्क्स में वर्णन करने के लिए कम आता है, लेकिन मतलब इसका चित्र बनाने के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है कि आएगा आपके क्वेश्चन पेपर में। मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करो या फिर नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करो, इससे बढ़िया दोनों आप तैयार कर लीजिए। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पेपर में आपके जरूर आएगा, जरूर से ही आएगा क्वेश्चन पेपर में। दोस्तों चलिए अब आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये बायोलॉजी के अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी फिजिक्स केमिस्ट्री बाकी है। और देखिए इसके आगे, मानव हृदय का सचित्र वर्णन करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, बार बार पूछा जाता है मानव हृदय का सचित्र वर्णन। 7 नंबर में पूछा जाता है मानव हृदय का सचित्र वर्णन। और मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन 2022 मॉडल पेपर में आपके पाया जाएगा। मतलब कि मॉडल पेपर में है कि मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। लास्ट में सबसे क्वेश्चन है कि मानव मतलब जो पाचन तंत्र है उसका सचित्र वर्णन कीजिए। ये मानव वृक्क का सचित्र वर्णन करें। जो मानव का वृक्क होता है उसकी सचित्र वर्णन करना है तथा मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को आपको समझाना है कि मानव में जो मूत्र का निर्माण होता है किस प्रकार से होता है। ये क्वेश्चन 7 नंबर के हैं, अगर जो आप इसे याद कर लेते हैं तो ये 4 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं चित्र के साथ, तो आपको बहुत फायदे हो गए। दोस्तों चलिए अब देखते हैं कि रसायन विज्ञान के आईएमपी परिभाषाएं, पहले मतलब कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो परिभाषाएं हैं रसायन विज्ञान की, उसको पहले हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले आपको जो परिभाषाएं बताई जा रही हैं एकदम आप उसको रट लीजिए, आपके मुंह पे होना चाहिए वो परिभाषाएं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, संक्षारण, विकृत गंधिता, दहन, ऑक्सीकरण,
और प्रतिस्थापन, सजातीय श्रेणी, भर्जन, निस्तापन। इतने आपको परिभाषाएं एकदम इंपॉर्टेंट कंपलसरी याद कर लेनी चाहिए, एकदम पूरा याद कर लेना चाहिए आपको। और देखिए यहाँ पे है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, यानी कि जो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उनमें आपको अंतर याद करना है। जैसे कि एकल बंध और द्विबंध होता है, उसके हिसाब से इनको संतृप्त और असंतृप्त बोला जाता है। ठीक, तो उसी प्रकार आपको क्या करना है, याद करना है। अब देखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी, पूरा एकदम इसको चाट जाओ, एकदम इसको पूरा याद कर लो मेंडलीफ की आवर्त सारणी को, इसके दोष, इसके मतलब कि इससे क्या फायदे हुए, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियों को, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोषों को और मेंडलीफ की आवर्त सारणी को पूरे के पूरे आप लोग क्या करिए, याद कर जाइए। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करिए, विधि, उपयोग, यानी निर्माण की विधि और उपयोग सब रट जाओ, यानी सब याद कर जाओ। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि, उपयोग और इत्यादि चीजें। पीएच से आप क्या समझते हैं, और पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस आयन, यानी कि आपको पीएच की परिभाषा और ये सूत्र पे एक सवाल जरूर इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए इसको। पीएच से आप क्या समझते हैं और पीएच पे मतलब कि ये जो क्वेश्चन है इससे मतलब जो सूत्र है उस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और आईयूपीएसी नामकरण हम लोगों के सीरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईयूपीएसी नामकरण पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आता है। अगर जो आपको इनके आंसर्स चाहिए तो मतलब अब आंसर्स के लिए मैंने बोला था कि वीडियो के लास्ट में बता दूंगा या वीडियो के बीच में, तो आंसर्स के लिए मैं पीडीएफ दे दूंगा और पीडीएफ पे पासवर्ड लगा होगा, और उस पासवर्ड को आप क्या करेंगे, अभी पासवर्ड स्क्रीन पे शो होगा, उससे क्या करेंगे आप इस पासवर्ड को मतलब कि अपने उस ड्राइव में जाके जब ओपन करेंगे तो इस पासवर्ड के द्वारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर ओपन हो जाएगा। और जो नहीं ओपन होगा तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करके हमसे आंसर्स आप मांग सकते हैं, इसमें इंस्टाग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूंगा। चलिए अब देखते हैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए आप यहाँ पे फिजिक्स के हैं कि मानव मतलब कि दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, आईएमपी क्वेश्चन एकदम पक्का आएगा। और निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, मानव नेत्र का चित्र बनाइए, विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन कीजिए, जनित्र का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी विद्युत मोटर और जनित्र में कभी कभी अंतर भी पूछ देता है। और एक क्वेश्चन एक है कि एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है, तो इसी पदार्थ के तार जिसकी लंबाई L/3 तथा मोटाई 3a हो तो उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस बताए गए आपको उतने क्वेश्चंस याद कर लेने हैं, जितने क्वेश्चन बताए गए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपको क्या करने हैं, याद कर लेने हैं। और इसके बाद से आपको मैं आपकी परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। आप मतलब परीक्षा के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और 27 फरवरी के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जरूरी से जरूरी याद कर लें। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, PYQ में बहुत बार पूछे गए हैं। सो दोस्तों थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर्स।